वेलकम टू ऑनलाइन फिशिंग। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मैथ के क्वेश्चन जो कि आपके एमपी पटवारी में आए हुए हैं। और इससे पहले ही मैंने आपके लिए क्लास डाली है जो कि एमपी पटवारी में आई हुई थी। ओके। और इस वीडियो में हम देखेंगे साधारण ब्याज के क्वेश्चन जो कि एमपी पटवारी में आए हुए हैं, और उनके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे अदर क्वेश्चन पर। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि भैया जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ओके, तो वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके अगर क्वेश्चन चाहिए आपको, और भी क्वेश्चन चाहिए, अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, मैं क्वेश्चन बनाकर डाल दूंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उनके साथ साथ, जैसे कि मान लीजिए पटवारी में, ऐसा नहीं कहूँगा कि हर शिफ्ट में पाँच पाँच छः क्वेश्चन आए, लेकिन हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज का, और एक से दो क्वेश्चन आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो है क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप। ओके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से पहले क्वेश्चन से। अब आपको थोड़ा सा मैं बेसिक समझा दूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको देखिए, जिनको प्रैक्टिस करना है उनके लिए भी है। ओके, ये वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट भी है, और जिनको नहीं आता है, आज से पहले कभी साधारण ब्याज नहीं करा है, उनके लिए भी है, या फिर थोड़ा बहुत समझना है, ट्रिक बेसिस भी जो है आपको करना है, तो उन लोगों के लिए भी है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं। तो देखिए क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जो मूलधन है वो, यानी कि आपका मूलधन है 100 रुपये। ठीक है, आपको रेट यानी दर दी हुई है आपका 5%। ठीक है, और आपको टाइम दिया हुआ है कितना, 5 साल। ठीक है, या फिर 5 साल के जगह 2 साल मान लीजिए। तो आपसे पूछा है कि ये इसका जो मतलब इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा। आप कैसे पता करेंगे? आपके पास एक फॉर्मूला होता है। ओके, ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, ये फॉर्मूला होता है पी इंटू, ओके, पी आर इंटू या पी इंटू कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फॉर्मूला होता है अपन 100 होता है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। ओके, इससे आप पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको रख देना है यहाँ पर पी की वैल्यू 100 रख देनी है, आर की वैल्यू कितनी है 5 है, टी की वैल्यू कितनी है 2 है, और 100 रख देनी है। ओके, और 100 से 100 काट देंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 रुपये। यानी 100 रुपये पे कितना, 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज मिल गया। कितने साल मिला, कितने साल मिला, 2 साल में मिला। कितने साल में मिला, 2 साल में मिला। अगर यहीं पर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई साहब एक चीज़ करिएगा, आपके पास पी कितना था, 100 था। पी कितना था, 100 था, और टाइम कितना था आपके पास, 2 साल था। ठीक है, आपको क्या निकालना है कि 2 साल में, ओके, और आर कितना था, 5 था। आपको ये निकालना है कि 2 साल में कितना, 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो याद रखिए, साधारण ब्याज में क्या होता है, ब्याज हर साल बराबर बराबर होता। हमने क्या निकाला था, 10 रुपये ब्याज आएगा। कितना आएगा, 10 रुपये। तो हर साल में, ओके, आप 2 का डिवाइड करेंगे 10 में, तो हर साल में क्या आएगा, 5 रुपये पहली साल में आया, और दूसरी साल में भी 5 रुपये आया। क्या आया, 5 रुपये आया। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे कि 2 वर्ष दिए हुए हैं मुझे, और मुझे रेट दी हुई है 5। कितनी दी है, 5। तो यानी मेरे पास कितना परसेंटेज ऑफ रेट आ गया, मेरे पास 2 साल का मिलाकर 10% क्या आ गया, 10% आ गया। किसका 10%, 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर 20 रख लेते, 50 रख लेते, कुछ भी रख लेते तो ये आ जाता। एक तो ये बेसिक तरीका है जो बहुत ही काम का है। ओके, ओके, और आप लोगों ये देखिए, ये मैं ये नहीं बोलूँगा एक ट्रिक है, ये एक बेसिक तरीका ही है। ओके, जो कि बहुत सारे कम स्टूडेंट को पता है कि ऐसे भी हम रेट जो है निकाल सकते हैं, परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ये एक तरीके का परसेंटेज है। ओके, इसे रेट ही कहते हैं, लेकिन एक तरीके ये परसेंटेज निकालना है। 100 का 10% निकालिए, 100 का 5% निकालिए। अभी कुछ देर के बाद जब क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत ही जो है आपको ऐसा लगेगा यार ये इतने सिंपल क्वेश्चन थे एग्जाम में जो है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 2100 रुपये का 7 सही 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 12 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 12 वर्ष का।
ओके 12 वर्ष का निकालना है। अब यहीं पर मैं बोल देता आपको 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार ये तो बहुत सिंपल है, आर बराबर कितनी आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, तो ये तो बहुत सिंपल है। लेकिन अगर मैंने यहीं पर कह दिया 12 वर्ष, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार 12 वर्ष तो हमें पता ही नहीं है, आज तक हमें किसी ने कराया नहीं 12 वर्ष 13 वर्ष, तो दिक्कत नहीं है, 12 वर्षों 50 वर्षों 100 वर्षों कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या करना है हमें, इसे 7 सही 3/4 को कन्वर्ट कर लीजिए। ओके कर लीजिएगा, 7 कितने होते हैं आपका, कितना 28। ओके 28 और 3 कितने 31, 31 आपका 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, किससे कर देना 12 से, तो 4 तिया कितने 12 हो गए, 3 का इंटू 31 में करेंगे 3 और 3 तिरका कितने 9। ओके ये 93% जो है हमें निकालना है। 93% किसका निकालना, 2100 का 93%, क्या निकाल देना 2100 का 93। अच्छा यहाँ पर अब हमें क्या क्या, अब हमें रुपए दिए हुए हैं, ठीक है, इस पर हमें ब्याज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2100 रुपये दिया हुआ है। ओके 2100 का 93%। अच्छा परसेंटेज लगा है तो 100 लगा दीजिए। ओके डबल जीरो काट दीजिए। इसका आप 21 का इसमें करेंगे तो 21 तिया 63 की कितनी आएगी 3 आएगी। ओके ऊपर 6 आएगी, 21 नंबर आपका यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 21 नंबर 189 195। ओके 195 ये आपका क्या होगा, ये टोटल आपका ओके ब्याज हो गया। 1953 रुपये ब्याज मिलेगा किस पर, 2100 रुपये पर। रेट क्या होगी हर साल 7 सही 3/4 प्रतिवर्ष, और 12 साल में टोटल रेट हो जाएगी, यानी टोटल जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 93%। ओके तो ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्शन कहाँ दिया है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में। ये सिंपल तरीके समझ में आया। आगे अगर अभी नहीं आया तो आगे अगला क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन एक जैसे लिए हुए हैं तो आपको आ जाएगा। चलिए अगले देखिए 2000 रुपये का 3 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अच्छा 3 वर्ष दिए हुए हैं मुझे। ओके और एक सही आपको 3 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल। आप क्या करेंगे 3 तिरका 9 और एक 10 बटे कितना 3 हो गया। ओके 3 हो गया, 3 से 3 काट ली। हमारा इनकम जो हमारा जो रेट आएगा किसका, ब्याज का जो दर आएगा टोटल 3 वर्षों में। कई लोग क्या करते हैं 3 वर्ष को P/R/T में रखते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं रखिए, इसको बहुत सिंपल तरीके से वे में हम करेंगे। आपको 10% निकालना है, किसका निकालना है 2000 का 10% निकालना है। तो परसेंट के नीचे ये 100 रख दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर 1 जीरो है तो 2 जीरो जे 200 आ गया, कितना आ गया 200 आ गया। ऑप्शन कहाँ दिया है, ये दिया है। तो 200 रुपये मिलेगा हमें, कितना मिलेगा 200 रुपये हमें मिलेगा। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, नहीं लग रहा है तरीका, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है, प्लीज़ कमेंट करें कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम है, इससे और भी अच्छा कुछ बताइए। तो इससे और भी अच्छा बताने के लिए तो मेरा यही रहेगा कि आप पहले प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। ओके चले आगे अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया, 9210 रुपये पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 4%, अगले वर्ष के लिए 3 सही 1/2%, तीसरे वर्ष के लिए 2 सही 1/2%, तो कुल साधारण ब्याज क्या है। आपको पहले रुपए दिए, मैंने कहा मैंने 9210 रुपये किसी को दिए और वो इस प्रकार से दिए कि 4% पहले वर्ष के लिए 4% की दर से ले रहा हूँ, अगले जो वर्ष है वो 3.5 के ले रहा हूँ, अगले तीसरे वर्ष जो है वो 2.5 रुपए के ब्याज के उससे ले रहा हूँ मैं। तो टोटल जो मेरा जो ब्याज होगा वो आपको बताना है। कैसे बताएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज आएंगे। अब इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए जितने भी वर्ष दिए हुए हैं, ओके कितने दिए हैं 3 वर्ष दिए हुए हैं। ओके तो 3 अलग अलग रेट दिए हैं, पहला 4% दिया है, अगला दिया है, अब देखिए ये 3.5 है और ये 2.5 है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इसको सही बटे में कन्वर्ट करिए, है ना, नहीं इसको भिन्न में प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट करिए, नहीं करना है प्रॉपर भिन्न में कन्वर्ट। क्यों नहीं करना है, 1/2 यहाँ पर दिया है, 3 से 1/2, ये दिया है 2.5 1/2। ओके 2.5 होगा ना, 3.5 और 2.5 कितना होता है 5 और 1 6 नहीं होता, 6 होता है कि नहीं होता,
इन दोनों को प्लस करेंगे 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई बताइएगा मुझे। 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये टोटल परसेंटेज कितना हो गया, टोटल हो गया 10%। अब 10% निकालना है हमें मात्र किसका, 9000 आपका 210 का। ओके, तो बिल्कुल सिंपल, देखिए आप अगर निकालेंगे 910 हो जाएगा। ये चीज़ तो मैंने पहले ही बताया, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो साधारण ब्याज क्या है ना, साधारण ब्याज का। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे यार 921 जो है, अच्छा 921 जो है वो आपने कैसे निकाला। बिल्कुल सिंपल, ये 9210 है जो मेरे पूरे के पूरे रुपए हैं, वो 100 रुपये हैं। ओके, 100% है, सॉरी 100%। अगर मैं इसका 10% निकालूँ, जीरो हटा दूंगा तो यहाँ से भी जीरो हट जाएगा, तो ये 10% आ जाएगा। तो 10% कितना 910 है। आपका 1%, 10%, 5%, 50%, ओके 25%, आपका 2%, 20%, 40%, ये सारे के सारे मैं परसेंटेज की वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे निकालना। बिल्कुल ईजी है, नहीं भी आ रहा होगा तो आपको अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, या फिर इसको बेसिक से कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 910 में आपको कि ये कितना लिखा है, 9000 इतना लिखा है। ओके, ये लिखा है, ठीक है। इसका कितना निकालना है, ये 10% निकालना, 10 जीरो लगा, डबल जीरो से मैंने इन दोनों की जीरो काट दी, तो कितना बचा, 921 रुपये बचा है। और कुछ, चले आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 31,000 हर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 3%, अगले वर्ष के लिए 7.5%, तीसरे वर्ष के लिए 4.5%। तो कुल साधारण ब्याज क्या है। जब भी आपको क्या दिया हो, देखिए जब आपको सही बटे में दिया हो और आपको 1/3, 1/4, 1/5 दिया हो तो दिक्कत है, लेकिन 1/2, फिर 1/2, 1/3, मतलब एक जैसा फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो भिन्न जब एक जैसी दी है तो कुछ मत करिएगा, उस भिन्न को जोड़ दीजिए। ओके, हर समान है तो ये अंश जो होगा जुड़ जाएगा, 2 आएगा, नीचे भी 2 आएगा तो 1 आ जाएगा। क्या सिंपल आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आधा आधा मिलकर वैसे भी 1 मिलाएगा बनाएगा। अगर इसी में अगर मान लीजिए ये आ जाता, मैं ये बोलता आपसे कि क्या जाता आपका 3/5 आ जाता, और यहाँ पर भी 3/5। ओके, आपका 4/5 आ जाता। तो अभी कुछ नहीं करना, 5 करना है नीचे, ओके ऊपर 7 है, ओके 3 और 4 है तो प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आती है, सिंपल है, बेसिक है, बचपन में सीखा हुआ है। ओके, ये चीज़। चलिए अब क्या क्या दिया है, पहले 3% है, आगे 4.5 है, 4 को मैं 4.5 को 4 ही लिखता हूँ। ओके, आगे 7.5 है, 7.5 को 7 ही लिखूंगा, आधा आधा मिलकर क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। ओके, 7 और 3 10, 10 और 5 कितना, 15%। कितना, 15% टोटल हमारा ब्याज हो गया, किसका, 31,000 पर। तो 31,000 लिख लीजिए, 31,000 में भैया 3 जीरो हैं, लिख लीजिएगा। 31,000 15% निकाल लीजिए, आपको क्या करना है, डबल जीरो से इसकी डबल जीरो काट देनी है, 310 आ गया। तो आप जीरो तो पहले ही लिख लीजिए, क्या लिखना है आपको, पहले जीरो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो आ गया। 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 15 तो ये 45, 45 और आपका 4, 45 और 4 कितना हो गया आपका, ओके आपका अपना 45 और 1 46, कितना हो गया, 46 हो गया। ठीक है, तो 4,650 रुपये क्या होगा आपका ब्याज होगा, 4,650 रुपये। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 3% जो है प्रति वर्ष की दर पर 9 वर्ष का ब्याज 729 रुपये है, तो वह राशि क्या है या वह धनराशि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसी धनराशि पर, मुझे नहीं पता, कोई सी भी धनराशि है, उस पर 3% प्रति वर्ष, हर वर्ष जो है 3% की जो है ब्याज दर ली जा रही है, और ऐसा जो है वह 9 वर्ष तक किया जा रहा है, और 9 वर्ष के बाद उसका जो ब्याज है वो 729 हो गया। कितना हो गया, 729 हो गया। एक तो तरीका ये है, कैसा वाला तरीका है, एक तो बहुत सिंपल वाला तरीका है कि 3% जो है आप 9 से गुणा कर लीजिए, 9 वर्ष हैं और हर वर्ष 3%, तो कितना हो गया, 27% हो गया। कितना हो गया, 27%। अच्छा, एक तो 27% हो गया आपका, ये क्या है, ब्याज होगा।
ये इतना ब्याज आप लेंगे किसी भी धनराशि पर जो भी आपने ली है उस पर, ठीक है। तो आप एक तो 729 रख दीजिए, बराबर में आपका पी यानी मूलधन रख दीजिए, इंटू 27 डिवाइड बाय 100 रख दीजिए। एक तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, यहाँ से काटेंगे 27 का, ये कटेगा आपका 7 बार। ओके, तो 7000 जो 700 है आपका जो आंसर, अच्छा सॉरी, ये कटेगा आपका। ओके, इसको काटेंगे तो ये 27, ओके आपका ये कट जाएगा, ठीक है। ओके, 7 बार कटेगा, ठीक है। ये 1 मिनट रुक जाइएगा। अरे यहाँ पर एक चीज़ है, देखिएगा, आप देखेंगे 27 का स्क्वायर करिए। अच्छा, 27 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 729। ओके, 729 मिलेगा, यानी कि ये इसका स्क्वायर है तो ये यहाँ पर 27 आएगा। कितना आएगा? 27 आएगा। और आपको कितना मिल गया? 27 मिल गया, ठीक है। और ऊपर कितना है? ये ऊपर कितना है भैया? 00 लग जाएगा तो 2700 आ जाएगा। ओके, ये 2 जीरो हैं, इसमें इंटू हो जाएंगी तो यहाँ पर 2700। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, तो देखो अभी यहाँ पर क्या है, एक तरीका और है। जैसे हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है बहुत सिंपल तरीका। जैसे मान लीजिए हमें क्या दिया है? 729 रुपये दिए। कितने दिए? 729 रुपये दिए, ठीक है। 729 का हमें 3 इंटू 9 दिया है। ओके, ये बढ़ दिए तो 27% निकालना है। क्या निकालना है? 27% निकालना है। अच्छा, 729 एक्चुअल में क्या है? ये ब्याज है, और ये ब्याज की दर है। ये ब्याज है, ये ब्याज की दर है, तो क्या ये बराबर नहीं होंगे? क्या ये यहाँ पर ये से ऐसे नहीं करेंगे? क्या करेंगे ना, बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज की वैल्यू को ऐसे लिख दूँ 100 तो कोई दिक्कत? इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, 7 2 9 और 00 आ जाएगा, और 27 को यहाँ नीचे रख दूँ तो वहीं से फिर से वही की वही चीज़ आ रही है। अब देखो, इसको काट दीजिए, 27 बार कर जाएगा। ओके, और 00 है तो 00 लगाइए, कितना आएगा? 27। ओके, 2700, 2700 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज जो है 210 रुपये है, वह राशि क्या है? वह राशि क्या है आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? राशि बताना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा राशि आप कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा तरीका है, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अभी मैंने समझाया इसमें। तो देखिए क्या करना है, इसमें सिंपली तरीका है। ओके, 3 सही जो है आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक तो एक काम करिए, सब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ नहीं करना। देखिए अब देखिए हमें क्या क्या दिया। एक तो इसको कर लीजिए, प्रॉपर कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों इसको करना पड़ेगा? क्योंकि इनको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, तो इनको तो भाई करना ही पड़ेगा। ओके, 4 तिया 12, 12 और 15, 15/4 ये हो गया। ओके, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? इससे करना है। तो ये आपका 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 3 से इसको काट लिए, 3 पंजे 15, और यहाँ कितना आएगा? 5 से 35, 35/4। ये क्या आ गया? परसेंटेज आ गया। ओके, तुम्हारे पास रेट कितनी आ गई है? 35/4 हमारे पास रेट आ गई है। ओके, अब 35/4 जो है आपको रख देना है। 35 देखिए 210 जो आपके पास ये है, ये किसके बराबर है? 35/4 के बराबर है। ओके, अब क्या कर देना है आपको? इसके नीचे रख देना है। एक काम करते हैं, हम ऐसे रख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? 35/4, 4 को यहाँ पर इंटू कर दिया, और इस था क्या था? परसेंटेज था, तो परसेंटेज के लिए 100 का गुणा मैंने यहाँ पर कर दिया। अब ये बात किसको समझ में आई है कि ये मैंने कैसे रखा? बहुत सारे लोग ऐसे ही रख देते हैं, फिर उसके बाद बताते नहीं। मैं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हो इसके लिए बताता हूँ। क्या है कि जो तरीका है 35 सही, ओके 35/4 है, और ये परसेंटेज है, क्या है? ये परसेंटेज है, तो ये परसेंटेज जो है इंटू होगा यहाँ पर। ओके, या फिर ऐसे कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया, हो गया। अब 35 को अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है, और 4 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, और 100 को भी मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, 100 क्या है? 100 यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पर नीचे है। ओके, तो ये आपको
इस प्रकार से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? 35 इंटू 4 इंटू 100, ये मिल गया क्या? ठीक है, अब काट लीजिए। कैसे काटेंगे? कैसे काट लीजिए भैया, इसको मत काटिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको मत काटिए, 100 को मत काटिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, 100 को काटने लगते हैं। देखिए 100 को तब तक मत काटिए जब तक आपको दूसरी वैल्यू, मतलब ऐसा ना, तब तक ऐसी वैल्यू आपको ना मिल जाए कि भैया इससे आप नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए काटिए। कैसे काटेंगे भैया? बहुत सिंपल तरीका है, कोई टफ नहीं है। ओके, 7, ओके 7 से काट ली। 7, ओके 7 पन्ना 35, 7 या 21, 0 आ गया। 5 6 30। ओके, अब कट रहा है कि नहीं कट रहा? अब 6 और 4 को गुणा कर लिए 24 और डबल 0 आ गया। 2400 हमारा जो है ब्याज आ गया। कहाँ लिखा है? 2400, ऑप्शन नंबर बी में। 2400 आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है। चलिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन ये रहा आपके आगे। क्वेश्चन क्या? अगर किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले वर्ष 9.2/3% है, अगले वर्ष अगले वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4.1/3% है, तो अगर कुल साधारण ब्याज हमें 11,900 प्राप्त होता है तो वह धनराशि क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ओके, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन है ये इजी क्वेश्चन, आपको बस टफ बना दिया गया है। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है, जितने भी वर्ष दिए हुए हैं, 1 2 3 वर्ष दिए हुए हैं, तो हमें ये पता है पहले वर्ष कितनी है, 9/2/3 है, तो 9 को लिख लीजिए। ओके ओके, आपको 9 को लिख लेना है। अब एक चीज़ ध्यान दी, अगले वर्ष जो है 3%, अगले और एक और वर्ष 4%। अब बचा क्या क्या है? 2/3 बचा हुआ है। ओके, और आपको क्या बचा? 1/3 बचा हुआ है। ये होता क्या है? कुछ नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, वो सही बटे निकालने लगते हैं। भाई नहीं निकालना, जब गुणा करने की बात आ जाए तब तो हमें क्या करना है, तब हम क्या करेंगे, सही बटे को प्रॉपर आपको रेशो में बदल लेना है। ओके, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है। और अगर आपको प्लस करना है तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं। देखिए नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए, 2 और 1 3 आ गया, 3 काटेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इन सभी की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत है क्या ना? तो 9 और 1 10, 10 और 7 कितना? 17। तो 17% हमारी रेट आ गई। कितनी आ गई है? 17% रेट आ गई। ये ब्याज की दर आ गई है 17% टोटल। और ये किसके बराबर होगी? 11,900 के बराबर। किसके बराबर होगी? आपका 11,900 के बराबर। तो 11,900 के बराबर होगी। तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ कितना, इसका 17% के बराबर होगी। और इसका मुझे क्या निकालना है? 100%। मूलधन क्या होता है? 100% होता है। मूलधन क्या होता है? 100% होता है। 17 का मैं 7 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो 11, ओके आपका 119 आएगा। ओके, तो डबल जीरो लगा दीजिएगा। तो 7 के साथ 2 जीरो ये वाली, और 7 की ये 100 वाली 2 जीरो, तो कितना आ गया? 70,000 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा हमारा? बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सेम यही क्वेश्चन है, चलिए करिएगा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए देखिए क्वेश्चन ये है, पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, अगले 6 वर्ष के बाद, अच्छा 6 वर्ष के बाद जो है 8%। अगर साधारण ब्याज जो है वो 1120 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। अगर समय, टोटल समय जो है 9 वर्ष दिया है। अब देखिए इसमें खेल बहुत सिंपल है, वही सिंपल चीज़ है। पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, समय कितने, पूरा टोटल समय कितना है? 9 वर्ष का है। ओके, और आपको पहले कितने वर्ष करना है भाई साहब? पहले 2 वर्ष जो है ब्याज कितना लग रहा है? पहले 2 वर्ष 4% ब्याज लग रहा है। ओके, फिर उसके अगले 4 वर्ष, जो ब्याज कितना लग रहा है? 6% लग रहा है। और उसने क्या बोला है? 6 वर्ष के बाद, ये चीज़ देखिएगा क्या बोला है? 6 वर्ष के बाद
अब ये 2 और 4 6 वर्ष हो गए या नहीं हो गए, ये ऊपर वाले क्या हैं वर्ष हैं, 6 वर्ष हो गए। और टोटल वर्ष कितने थे, 9 वर्ष थे, 6 वर्ष चले गए, कितने बचेंगे 3 वर्ष। तो अगले 3 वर्ष के लिए 8% का वार्षिक ब्याज की दर आपको ये आपसे बोला है। ओके, दिया है या नहीं दिया है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, इतनी आ गई होगी। अगर आ गई तो यस बोलिए कि ये चीज़ समझ में हमारे आ गई। ओके, चलिए आगे चलेंगे। अगला देखिए क्या है, इनको कर लीजिए गुणा, 2 चौक 8, ओके 8% की, और 6 ओके 6 24 24%, ओके 8 3 24 24%, ओके 24 24 ये कितना होगा 48 48 8 कितने 56, यानी टोटल हमारी रेट कितनी हो गई 56% की रेट हो गई। ओके, ये 56% किसके बराबर है, 1120 के बराबर है। 56% किसके बराबर है, आपका 1120 के बराबर है। तो 100% निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 1120 के नीचे 56 रख दीजिए, इसका 100% निकालना है, निकाल दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप करेंगे 56 दूनी होते हैं 112, 56 दूनी होते हैं 112, जीरो है तो जीरो रख दीजिए, और ये कितना है जीरो इसके साथ है, 100 के साथ में 2 जीरो हैं तो ये रख दी, 2000 रुपये। कितना ब्याज मिला भाई साहब 2000, सॉरी कितना मूलधन था उसका 2000 रुपये था, कितना था 2000 रुपये। चलिए अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्या है, 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। कोई राशि है, ओके मतलब कोई 800 रुपये की राशि है, 3 वर्षों के लिए आपने किसी को दिए पैसे, और वो आपको 3 वर्ष के बाद, यानी टोटल जब 3 वर्ष हो चुके हैं तो 920 आपको लौटा देता है। यदि दर 3% बढ़ जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे बोला यार मैं पहले कोई दर दे रहा था इस पर, जैसे मान लीजिए आपने 5% की रेट पर दिए थे, मान लीजिए 5% की रेट पे दिए थे 800 रुपये, और आपको उसने कुछ रुपए वो लौटाए, तो उसने आपने बोला यार मैं एक काम करूँगा कि यार इस पर तो मेरे को घाटा हो रहा है, तो मैं इस पर 3% बढ़ा दूंगा, यानी 5% से 3% बढ़ा दूंगा, तो हर साल जो है 3 बढ़कर मिलेगा। देखिए 800 रुपये तो आपने उसे दिए और आपको मिले 920 रुपये, ठीक है, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए, ये चीज़ समझ में आ गई होगी है ना। अब इतने तो रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 920 रुपये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और एक्स्ट्रा और मिलेगा, क्यों, 3% प्रति वर्ष बढ़ रही है, 3% और बढ़ा रहे हैं आप, तो 3 वर्ष में अगर आप 3% बढ़ा रहे हैं, है ना, मुझे नहीं मतलब कि टोटल कितनी परसेंटेज थी, मुझे ये नहीं मतलब किसी से कि भैया मैं पहले पूरी परसेंटेज निकालूं कि भैया 5% था, पहले में 5% था, 3 बढ़ा दिया तो 8 हो गया, तो इसका 800 का 8% निकाले, नहीं मत निकालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 920 रुपये तो मिलेंगे ही, जो रेट हो रही है जिससे मिल रहे थे पहले वो तो मिलेंगे ही, लेकिन 3% और एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3% और एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने परसेंटेज बढ़ाई है, अगर बढ़ाई है तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो मुझे 3 साल में 3% की रेट से 9 रुपये, सॉरी आपका 9% और मिलेगा, 9% और मिलेगा। किस पर मिलता है परसेंटेज, ये ब्याज किस पर मिलेगा, 800 रुपये पे, तो इसको भाग कर देंगे 800 का, यहाँ पर 9 से भाग करेंगे, 100 का यहाँ पर देखिए 100% यहाँ पर कर देंगे, तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो 8 नाम 72, कितना आ जाएगा 72 रुपये। किससे काटेंगे, ऐसे काटेंगे तो ये 72 आएगा। ओके, 100 से डबल जीरो उड़ जाएगा, तो ये 72 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 72 एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी कितने मिल रहे थे पहले 920, 72 और मिलेंगे, तो 2 ये 9 और ये 9, तो 992 रुपये मुझे मिल जाएंगे। ये चीज़ समझ में आई क्या, 992 रुपये मुझे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, करके दिखाइए, कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 2100 की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए
अब दर जो है घट रही है, बढ़ नहीं रही है। घटा दी जाए तो नई ब्याज क्या होगा, नया ब्याज जो है वो क्या होगा, नया ब्याज बताना है। ओके, तो घटाना है हमें। अब क्या करना है, घटाना है। पहले कितने मिल रहे थे, 2100 रुपये मिल रहे थे। कितने वर्ष में मिल रहे थे, 2 वर्ष में मिल रहे थे। कितने हो गए थे, 2352 रुपये हमारे हो गए थे। अब मैंने कहा, मतलब जिसको मैंने पैसे दिए वो बोल रहा है यार ये ज़्यादा है 2% की दर, आप एक काम करिएगा इसको 1 कर लीजिए, 1% की दर कर लीजिए। तो मैंने कहा चलिए भैया 1% की दर कर लेते, कुछ भी नहीं मिला ऐसे। या फिर ऐसा हो गया, एक व्यक्ति कहने लगा मुझसे कि आपने जो पैसे दिए थे भाई मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आपकी रेट ज़्यादा है, आप एक काम करिए इसे 1% कर लीजिए, नहीं तो मैं दे नहीं पाऊंगा। तो मैंने बोला यार कुछ ही पैसे ना मिलने से अच्छा है कम ही मिल जाए, वही बढ़िया है। क्या कम ही मिल जाए भाई, तो कम मिल जाए तो कितने कम मिलेंगे वो बताना है, ठीक है। पहले कितने मिल रहे थे और अब कितने मिल रहे हैं वो बताना है। तो देखिए पहले कितने मिल रहे थे, 2352 रुपये में से आपको 2100 घटाने होंगे तो कितने मिल रहे थे पहले आपको, ये 2 ये 5 ओके ये 252 रुपये पहले मिल रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। पहले 252 रुपये मिल रहे थे, मुझे 252 रुपये पहले मिल रहे थे, मैंने यहाँ पर लिख दिया 252, ठीक है। अब 252 मिल रहे थे, लेकिन ये 2 वर्ष में, ये जो 2 वर्ष हैं अब मैंने घटा दिए 1 वर्ष। 2 वर्ष का मल्टीप्लाई करूँगा 1% से, तो मुझे टोटल 2% का रेट घटाना होगा। किस में घटाना होगा, 2100 में। 2 जीरो से 2 जीरो घटा दिए क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो 21 में इंटू करेंगे 2 का तो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, 42 आ जाएगा। ये 42 कहाँ से घटाना है, इसमें से घटा देना, घटा दीजिए, 0 आएगा, सही 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो 210 रुपये अब मुझे मिलेंगे। पहले मिल रहे थे 252 और 1% का रेट घटाने के बाद टोटल 2 साल में मुझे 210 रुपये मिलेंगे, ये मिलेंगे 210 रुपये। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चले आगे अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ओके सारा ब्याज लिखा है, बज नहीं लिखा, ब्याज की, ओके ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएंगे। करके दिखाइए, कमेंट कर दीजिएगा। कुछ नहीं करना, 6 और 4 वर्ष दिए हैं तो 24% तो हमारा रेट हो जाएगा। ओके क्या हो गया, 24% तो हमारा रेट हो जाएगा, 24% रेट हो गया। अब मुझे बोला क्या है, मुझे साधारण ब्याज मुझे क्या बोला, साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए मिल जाएंगे, यानी 496 रुपये मिल रहे हैं मुझे। इसमें है क्या, ये 496 एक्चुअल मूलधन भी है और इसमें मिश्रधन भी है। ओके मूलधन भी है और सॉरी ब्याज भी, मिश्रधन नहीं है भैया, ब्याज। ओके ये ब्याज भी है। अगर मूलधन और ब्याज दोनों मिल जाते हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है ब्याज का भी पता है। तो ब्याज यहाँ पर देखिए, मूलधन क्या होता है, खुद में 100 होता है, 100% है, और ब्याज की दर हमने निकाली 24% प्लस 24%। ओके तो मुझे टोटल कितना मिल रहा है, 124% मिल रहा है, 124% मिल रहा है। अब ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट समझ में आई होगी कि हमें जो चीज़ लिखी है 496 वो क्या है, वो मूलधन प्लस आपके परसेंटेज, जो रेट मिला है, जो दर पर जो ब्याज मिला है उसका क्या है, मिश्रण है। तो 100% तो हमें मिला ही मिला होगा, 24% और मिला होगा, 624 तो 124% मिला होगा। तो 124% कोई वैल्यू हमारी हो गई है और उसकी वैल्यू कितनी है, 496 है। पता क्या लगाना है, तो आपको कितनी धनराशि मतलब मूलधन पता करना है। तो 496 का कितना निकाल लीजिए भैया, 100% निकाल दीजिए। कितना निकाल लिए, 100% निकाल दीजिए। 100 का 124 का अगर पढ़ा पढ़ेंगे, देखिए अगर मेरे को 124 का पढ़ा नहीं आता लेकिन 100 का पढ़ा आता है, 100 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 400 हो गए, 24 का पढ़ा 96 हो गए। समझ में आया, तो कितनी बार, 4 बार गया भाई साहब। तो कितना आएगा, 400 रुपये मेरे ऐसे होंगे जिस पर मैं 24% का ब्याज दूंगा टोटल ऑल ओवर। मैंने ये नहीं कहा
कि 1 साल में इतना परसेंटेज मिल रहा है, 2 साल में इतना मिल रहा है, 3 साल में इतना, मैंने ये नहीं बोला। मैंने तो टोटल निकाला। मुझे मतलब ही नहीं है भाई, मुझे तो आंसर से मतलब है कि मुझे लास्ट इन दी एंड आंसर क्या आएगा। क्या मुझे बीच की प्रोसेस करना ज़रूरी है? क्या मेरा जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो बोर्ड के एग्ज़ाम है क्या? नहीं ना, लिखने वाले क्वेश्चन नहीं है ना। ये सब टिक करके आंसर देने वाले हैं, तो मेरे आंसर जो है 400 आएगा, ऑप्शन आएगा सी। तो भाइयों लोगों, मेरी बात सही है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे कर लेना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को कौन करेगा, है ना। अगले जो 2-3 क्वेश्चन है इनको कौन करेगा। यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12 सही 1/2% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4,500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही दिमाग से सोचना है। क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष हैं हमारे पास, और जो रेट हो रही है, जो रेट है वो 12.5% है, और आपको साधारण ब्याज और मूलधन के अंतर दिया हुआ है। साधारण ब्याज और मूलधन का अंतर दिया हुआ है। निकालना हमें क्या है, मूलधन निकालना है और साधारण ब्याज भी निकालना है। इसी प्रकार क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है, लेकिन उसका तरीका अलग है, वो बताऊंगा मैं आपको कि उसमें क्या है। उसे फॉर्मूला है, अगर 2 साल का है तो 2r.r² होता है, 3 साल का 3r² r² और r³ होता है। तो ये जो है फॉर्मूले बाद में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से इसको समझा दूंगा। कैसे, देखिए पहले तो आप परसेंटेज को पकड़िए, कितना है 12.5%। 12.5% को आप कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको देगा 1/8। क्या देगा, 1/8। अब ये 1/8 में जो 8 है वो क्या है, आपका मूलधन। 8 है वो है आपका मूलधन, ओके। और 1 है वो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 है वो सिंपल इंटरेस्ट है। 8 है आपका क्या, मूलधन, और 1 है आपका सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष का। बोला है 3 साल का, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एक काम करिएगा 1 + 1 + 1 + बच्चों वाले काम कर लीजिए। कर लेंगे, नहीं करना है भैया हमें तो डायरेक्ट कर दीजिए, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का। तो 3 जो हो गया हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है आपका अमाउंट दिया है, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है 3 है, और 8 ये दिया है। इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 है, ओके। कितना है भाई साहब, 5 है। अब इस 5 जो दिया है वो क्या है, वो 5 अंतर दिया है, किसका, साधारण ब्याज और आपके ब्याज का, साधारण ब्याज और आपके मूलधन का अंतर है। और यहाँ पर क्या दिया है, 4500। ये अंतर ही तो है 4500। 5 से काटेंगे 5 कम 5, और ये काटेंगे आपका, ओके सॉरी, 5 9 45, ओके, 5 9 45 000। ये 900 गुना है, क्या है, 900 गुना है, तो डायरेक्ट 900 गुना कर दीजिए, इसमें इंटू कर दीजिए 900 का, 8 9 72 और 00, ये 7200 आ गया आपका मूलधन। इसमें भी गुणा कर दीजिए, किसका, 9 का, 9 3 27 27 और 00, आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2700, और आपका जो मूलधन है वो क्या आ गया, 7200। ये चीज़ समझ में आई? नहीं समझ में, अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें समझ में आ रही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से कितना ज़्यादा है, 2,200 रुपये, सॉरी कम है, ज़्यादा नहीं है, कम है भाई, ओके, कम है ना, कम है। यदि दर जो है 16 सही 2/3% है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करिए। अच्छा क्वेश्चन है, 16 सही 2/3% है, दर क्या इतनी है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। पी कितना है, 6 है। आपका एसआई का जो है, ऐसा 1 वर्ष में जो रेट लग रही है, या फिर हम बोल सकते हैं साधारण ब्याज का जो दर लग रही है वो कितनी है हमारी, आपकी 1 है। और कितने वर्ष तक लग रही है, 4 वर्ष तक लग रही है, तो ये 4 हो गई।
तो देखिए 6 और यहाँ पर 4, डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, कितना, 2 का डिफरेंस। ये 2 का डिफरेंस किसके बराबर है, 2200 के बराबर है। 2200 क्या है इसका, 1100 गुना है या नहीं है। ये भी 1100 गुना होगा भाई साहब, इसमें भी 1100 गुना, 6600 आ गया इसका, ये भी 1100 गुना, 4400 गुना आ गया। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। तो ये क्वेश्चन आपके थे सिंपल इंटरेस्ट के। इसी प्रकार के क्वेश्चन 1 से 2 वीडियो आएंगी, सिंपल इंटरेस्ट की भी आएंगी और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए मेरा टारगेट है, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस वीडियो में, क्या करें, कमेंट करें कि भैया हमें जो है ज़्यादा हमें जो है जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करें, तो मैं 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा। 2 वीडियो आपकी एसआई की और 2 वीडियो कंपाउंड टेस्ट की। ओके, तो ये आज से आपका 3 दिन में या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, साधारण ब्याज। उसके बाद जो भी टॉपिक और भी ज़्यादा आए हुए हैं, जैसे कि हमारा जो है बट्टे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो बट्टे वाले क्वेश्चन भी ले लेंगे, बट्टे के साथ प्रॉफिट लॉस भी ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।